हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3 में कक्षा 10 का ये प्रश्नावली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है इस प्रश्नावली से, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 का परिमेय संख्या है। √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, ठीक है, और किसे कहते हैं। हमने पहले वीडियो में बताया था वास्तविक संख्या के इंट्रोडक्शन में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम बताते हैं अपरिमेय संख्या का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए, जिससे आप क्लियर हो जाए। वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं जिसको p/q के रूप में ना लिखा जा सके, जिसको p/q के रूप में ना लिखा जा सके, ठीक है। जिसको p/q के रूप में ना लिखा जा सके वे सभी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती, जैसे कि √3, √2, जो भी रूट में संख्या आती है वो सभी संख्या हो जाएंगी। और एक पाई की वैल्यू, जो पाई की वैल्यू होती है वो भी अपरिमेय संख्याओं में आती है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो पॉइंट के बाद जिसका भाग नहीं जाता पूरा, जैसे 0.33 डैश 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 अनंत तक जाता रहता, पूरा भाग नहीं जाता, वो सभी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हो गया अपरिमेय संख्या। अब क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे होती हैं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पर p क्या है, एक इंटीजर है, कोई भी इंटीजर। q बराबर भी क्या है, एक इंटीजर है। सभी इंटीजर, q केवल 0 नहीं हो सकती। q की वैल्यू किसके बराबर नहीं हो सकती, 0 के बराबर, ठीक है। q नॉट इक्वल टू 0। सभी इंटीजर हो सकते हैं q अकेले 0 को छोड़कर। p भी सभी इंटीजर हो सकते हैं, 0 भी हो सकती है p के स्थान पर, ठीक है फ्रेंड्स। परिमेय संख्या ये होती है। तो हमने क्या माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमने √5 को √5 बराबर a/b के रूप में हमने रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। यदि परिमेय है तो हम उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसको a/b के रूप में लिख दिया। तो यहाँ पर हमने p/q बराबर मान लिया गया, p/q बराबर a/b मान लिया, ठीक है। जहाँ पर p एक इंटीजर है, q इंटीजर है। p इंटीजर है तो a भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। सभी इंटीजर, सभी पूर्णांक होंगे। q की वैल्यू भी a एंड b की वैल्यू भी सभी पूर्णांक होंगे, इसलिए हमने लिखा जहाँ a और b पूर्णांक है। और b की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, a की वैल्यू हो सकती, इसलिए लिखा है b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। a और b में एक के अतिरिक्त कोई अवनष्ट गुणनखंड नहीं है। ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई अवनष्ट गुणनखंड नहीं है, हमने ए मान लिया, ठीक है। जैसे कि यदि हम ए की वैल्यू 5 रख लें और बी की वैल्यू 3 रख लें तो इनके बीच में कोई अवनष्ट गुणनखंड नहीं होगा। यदि हम ए की वैल्यू 6 रखेंगे और बी की वैल्यू 3 रखेंगे तो इन दोनों के बीच में अवनष्ट गुणनखंड कितना होगा, 3 ही होगा। यदि हम 6 रखें, ए की वैल्यू बी की वैल्यू 4 रखें तो इनका अवनष्ट गुणनखंड 2 होगा, क्योंकि HCF इनका 2 है, वो अवनष्ट गुणनखंड होता है, ठीक है। एक के अतिरिक्त कोई अवनष्ट गुणनखंड नहीं है, इसलिए हमने a बराबर √5b कर दिया। b का a के साथ त्रिक गुणा हो गया, ठीक है। a बराबर √5b हो गया। हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड वर्ग करने पर तो क्या आएगा, a का स्क्वायर बराबर 5b का स्क्वायर, ठीक है। √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा, और b का स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर। इसको समीकरण 1 दे दिया, ठीक। अतः 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है। हमने यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम में देखा था a बराबर
कोई भी संख्या है, क्या देखा था, a बराबर 5b है तो a किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसलिए अतः 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, इसलिए 5 a को विभाजित करेगा। ठीक है, इसलिए 5 किसको विभाजित करेगा, a को। अब माना a बराबर 5 की। अब हमने a को क्या मान लिया, 5 की के बराबर, जहाँ k कोई पूर्णांक है। a स्क्वायर 5 को विभाजित कर रहा था, इसलिए हमने a बराबर 5 के मान लिया। यहाँ k कोई पूर्णांक होगा। समीकरण 1 में a का मान रखने पर a बराबर क्या माना, 5 के, और समीकरण 1 क्या है, a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। तो अब हमने a का मान समीकरण 1 में रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, a के स्थान 5 के हो जाए तो 5 के स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर थे 5b स्क्वायर हो जाएंगे। तो 5 के स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा बराबर b स्क्वायर। 5 से 25 कटेंगे, यदि मान लो 25 बराबर 5 थे, 5 से 25 काटोगे तो 5 ही बचेंगे इस साइड, तो इस साइड 5 के स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बचा। ठीक है, अतः 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, 5 किसको विभाजित कर रहा है, b स्क्वायर का। इसी समीकरण 1 जैसी इक्वेशन बनी यहाँ पर k के स्थान पर b आ गया और a के स्थान पर b आ गया। ठीक है, अतः 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5b को विभाजित करेगा, इसको समीकरण 3 दिया। इस प्रकार समीकरण 2 और 3 से हमें पता चलता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है, इस प्रकार हमको क्या पता चलता है कि समीकरण 2 और 3 से a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। जो हमारी कल्पना a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है के विपरीत है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ, क्योंकि हमने कल्पना क्या करी थी, √5 एक परिमेय संख्या है। इस कारण हमको यहाँ पर 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है, जबकि इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। a और b को जो माना था, यहाँ पर 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है। जो हमारी कल्पना a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है के विपरीत है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इससे सिद्ध हुआ कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपको 99% आपको क्वेश्चन में मिलेगा, 1% है जो न मिले। इसी जैसा मिल सकता है, ज़रूर नहीं यही मिले, इसी जैसा। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको देखिए, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसको भी हमने मान लिया एक परिमेय संख्या। इसलिए हम 3 + √5 को a/b के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर b बराबर 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, पहले ही जैसा करते रहो। जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है, a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसको भी। ठीक है, समझा हमने। 3 + 2√5 बराबर a/b के रूप में हमने लिखा, तो b का इस साइड गुणा हो जाएगा 3 + 2√5 में, तो 2√5 बराबर a/b - 3। हमने 3 को क्या किया, इस साइड पक्षांतर कर दिया। इस साइड किसका था, प्लस का था, बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में किसका था, 3 प्लस का था, बराबर के राइट हैंड साइड में आएगा तो किसका होगा, माइनस का आएगा, तो हमने इसको माइनस का बता दिया। तो √5 बराबर 1/2 a/b - 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए 1/2 a/b - 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना का कारण होगा कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको आप नोट्स बना लीजिए, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके
हमने दोनों प्रकार के क्वेश्चन देख लिए, एक रूट 5 वाला और एक 3+2 रूट 5 के साथ वाला। अब हम देखेंगे 1/√2 वाला के टाइप का। ठीक है, 7√5 और 6+√2 वाला तो हो ही जाएगा, इसी जैसा है। 3+2√5 वाला है। इस दोनों के आंसर देख लीजिए, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। माना कि 1/2√2 एक परिमेय संख्या, इसलिए हम 1/√2 को a/b के रूप में लिख पा रहे हैं। b बराबर यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ a और b पूर्णांक हैं तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने ये कहा 1/√2 बराबर a/b, √2 बराबर b/a के रूप में लिख लिया। √2 का इसका उल्टा कर देंगे, 1/√2 है बराबर b/a है, तो 1/√2 तो √2 बराबर b/a, एक साथ b का गुणा हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, 1/√2 बराबर a/b था। ठीक है, इनका त्रिक गुणा करोगे तो b का 1 में होगा तो क्या आएगा, b बराबर और a का √2 में करोगे तो a√2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, b का 1 में करेंगे तो √2 ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो क्या बनेगा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2, a का स्क्वायर बराबर में b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 बन गया इस प्रकार। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर देखेंगे 2√a² बराबर b का स्क्वायर, समीकरण 1 पहले ही जैसा हो गया। अब मैं सही कर लोगे, कोई समझ नहीं, पहला समझ में आ गया तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, इसका देख लीजिए आंसर इस प्रकार है। ठीक है, सॉरी PDF ए वाला पेज फिर से हो गया, इसको छोड़िए। ठीक है, इसका आंसर आगे ये रहेगा 1/√2 का के कोई पूर्णांक है। यहाँ पर समीकरण 1 में b का मान रखने पर वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 7√5 हमको बताना है परिमेय है अपरिमेय। हमको देखना, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम 7√5 बराबर a/b के रूप में लिख सकते हैं। b बराबर यहाँ पर 0 के बराबर नहीं होगा, जहाँ a और b पूर्णांक हैं। ठीक है, जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक, तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। 7√5 बराबर a/b लिखा। ठीक है, 7√5 बराबर a/b लिखा, तो 7 का गुणा b के साथ हो जाएगा, त्रिक गुणा, तो √5 बराबर a/7b हो गया। ठीक है, क्योंकि a और b क्या है, पूर्णांक है, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है। यदि आप परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का इंटीजर में इंटीजर गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए 7 क्या है, एक इंटीजर है, b भी क्या है, एक इंटीजर है, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है। क्योंकि p/q क्या होता है, एक इंटीजर, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या अविरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना का कारण हुआ है। 7√5 एक परिमेय संख्या था, 7√5 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया।
कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। 7+√2 इसको देखो, 6+√2 को, इसका एक क्वेश्चन आंसर है, ये देख लीजिए, समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। इस प्रकार के हम कर चुके हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका ये आंसर होगा, समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस प्रकार का हम क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। ये है 3+√4, 3+2√5 वाला, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू। कमेंट्स करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्रश्नावली 1.3 को आप अच्छे से कीजिए, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, 90% चांसेस से क्वेश्चन आने का 4 नंबर में, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें इतने ही क्वेश्चन बनते हैं 3-4 प्रकार के, जो हमने डिस्कस कर लिए, इससे बाहर नहीं जाएगा। ज़्यादा से ये यहाँ पर क्या आएगा, 3 - √2 5 भी लग सकते हैं, ऐसे ही होगा जैसे प्लस वाला हुआ है, ठीक है। और कोई नहीं, और कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। जितने टाइप के इससे क्वेश्चन बन सकते थे वो सब डिस्कस कर लिए, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक